नमो नमः। ओम श्री ऋषिकेश नमो नमः। ओम श्री वैकुंठ नमो नमः। ओम श्री मधुसूदन नमो नमः। भक्तजनों, आज हम आप सबको उन भगवान विष्णु की परम पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने समय समय पर अनेकों अवतार धारण करके पापों का सर्वनाश किया है, जिनकी अमृत तुल्य कथा के श्रवण पान से भक्तों के लोक और परलोक सहज बन जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। धर्मात्मा राजा थे। महाराज सत्यव्रत बड़े ही दानी और दयालु स्वभाव के थे। वे नित्य निरंतर भगवान का भजन और कीर्तन किया करते थे। अब आगे की कथा सुनिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। प्रजा थी उनको प्राण से प्यारी, जिस पर था सब कुछ बलिहारी। न्याय नियम से राज्य करते, नित्य प्रभु का ध्यान बिखरते। मन मंदिर साधा पावन, जहाँ धर्म का ही खास। सुबह शाम पे करते थे जब राजा का था जीवन ही। एक रोज वे एक नदी के तट पर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जो भक्तों के कारण अगणित भेष बनाते हैं। जय विष्णु भगवान बोलो, जय विष्णु भगवान। स्वामी दया निधान बोलो, जय विष्णु भगवान। भक्तजनों, जब राजा सत्यव्रत नदी में स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए जल देते हैं, तो उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ जाती है। राजा उसे फेंकना चाहते हैं। शर्मा जी का बेटा ना चौके छक्के मारना उसके बाएं हाथ का खेल है। बाएं नहीं दाएं। रोहित शर्मा राइटी है। रोहित मैं अभिषेक शर्मा की बात कर रहा था। फैंस के बीच ऐसी तीखी बातें भी है पॉसिबल। डाउनटाउन ऑन SRH वर्सेस MI आज शाम 6:30 बजे जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। परंतु वह कहती है, हे राजा, मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो बड़े जीव मुझे खा जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। राजा उसको घर ले आए, एक पात्र में जल भरवाए। उसने मछली को छोड़ा जब लगी खेलने वह जल में तब। बीती रात जो दिन चढ़ आया, राजा ने यह देखी माया। उस मछली का बढ़ गया है पूरी तरह भर गया बर्तन। सत्यव्रत यह देख के कुछ भी समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जो भक्तों के कारण अगणित भेष बनाते हैं। जय विष्णु भगवान बोलो, जय विष्णु भगवान। स्वामी दया निधान बोलो, जय विष्णु भगवान। भक्तजनों, वह मछली बोली, हे राजन, आप मुझे किसी दूसरे बड़े पात्र में करवा दीजिए, क्योंकि इस बर्तन में मुझे बड़ा कष्ट होता है। राजा ने उस मछली को कमंडल से निकालकर एक जल से भरे हुए मटके में रख दिया। अब आगे की कथा सुनिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। मटका भी ना रहा धोरा, मछली से भर गया है पूरा। मछली बोली, राजन आओ, बड़े पात्र में मुझे कराओ। राजा ने एक पात्र मंगाया, मछली को उसमें डलवाया। लेकिन जो जो बर्तन आता, कुछ ही पल में वह भर जाता।
उसे नदी और फिर समुद्र में डलवा दिया। परंतु जब समुद्र में भी उसका शरीर बढ़ने लगा तो राजा सत्यव्रत यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अब आगे की कथा सुनिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। बोले राजा हाथ जोड़कर, अब कौन है हे लीलाधर, मेरी भारी भूल विसारो, दर्शन दो अब संशय टारो। मत्स्य रूप बोले नारायण, राजा तुम हो सत्य परायण, एक दानव ने वेद चुराया, जग में अंधकार है छाया। ज्ञान प्रकाश बिना सुर नर मुनि सब भुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जो भक्तों के कारण अद्भुत वेश बनाते हैं। जय विष्णु भगवान बोलो, जय विष्णु भगवान, स्वामी दया निधान बोलो, जय विष्णु भगवान। भक्तजनों, भगवान विष्णु बोले, हे राजा, मैंने यह मत्स्य रूप उसी दुष्ट दानव हयग्रीव को मारने और वेदों का उद्धार करने के लिए धारण किया है। अब तुम ध्यान से सुनो। आज से 7वें दिन यह संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं बचेगा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। महाप्रलय जब होगा भारी, जलमय होगी पृथ्वी सारी, तब एक नाव यहाँ आएगी, आस तुम्हारी रुक जाएगी। तुम सब औषधियों को लाना, उस लोका में तब जल जाना, सब अनाज के बीजों को भी संग रखना है बस तुमको ही। और बहुत कुछ राजा को प्रभु जी बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जो भक्तों के कारण अद्भुत वेश बनाते हैं। जय विष्णु भगवान बोलो, जय विष्णु भगवान, स्वामी दया निधान बोलो, जय विष्णु भगवान। भक्तजनों, राजा सत्यव्रत उसी दिन से क्षण भर भी गवाए बिना श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगते हैं। 7वें दिन जब संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, तब एक नाव राजा के पास आती है, जिसमें वह सब ऋषियों के साथ बैठ जाते हैं। अब आगे की कथा सुनिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। प्रलय काल में वह नौका जब डगमग होने लगती है, तब मत्स्य रूप धर प्रभु आते हैं, उस नैया से जुड़ जाते हैं। नैया को ले जल के ऊपर विचरण करते हैं सर्वेश्वर, तत्व ज्ञान प्रभु देते पावन, सुनते राजा और ऋषिजन। इस प्रकार से तत्व ज्ञान प्रभु देते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जो भक्तों के कारण अगणित वेश बनाते हैं। जय विष्णु भगवान बोलो, जय विष्णु भगवान, स्वामी दया निधान बोलो, जय विष्णु भगवान। भक्तजनों, तत्व ज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत और सब ऋषि स्वयं को धन्य मानते हैं। भगवान विष्णु और राजा सत्यव्रत के बीच का यह परम पावन संवाद ही आज मत्स्य पुराण नाम से जगत में विख्यात है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। प्रलय काल का कोप थमा जब प्रभु ने मारा दानव को, तब वेदों को फिर वापस लेकर ब्रह्मदेव को दिया है जाकर। ब्रह्मा प्रभु को शीश झुकाए, वेद पुनः पाकर हर्षाए, नारायण जग के कारक है, चारों वेद के उद्धारक है। ये ही सृष्टि के संकट को दूर भगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जो भक्तों के कारण अद्भुत वेश बनाते हैं। जय विष्णु
किया और नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यपु का वध करके भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की।